गांव का रहस्यमयी हादसा। आरंभ भावनाओं का जाल। एक सर्द रात थी। चंद्रमा की रोशनी धुंधले बादलों में छुपी हुई थी। गांव चिड़ीपुर के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डूबे हुए थे, परंतु उस रात का सन्नाटा कुछ अलग था। पुराने पीपल के पेड़ के पास से हर किसी के गुजरने पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। वहां रहने वाले बुजुर्गों का कहना था कि यह ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि उस पीपल के पेड़ से जुड़ी किसी अनकही दास्तान की परछाई थी। गांव की विधवा कमला, जो अपने 4 साल के बेटे गोलू के साथ रहती थी, ने कई रातों से अजीब अजीब सपने देखे थे। सपनों में वह देखती कि गोलू उसे पुकार रहा है, लेकिन वह किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा है। कमला, जो पहले ही अपने पति को खो चुकी थी, इन सपनों को लेकर बहुत डरी हुई थी। उसने अपनी चिंता गांव के बुजुर्गों को बताई, लेकिन उन्हें ये सिर्फ उसका भ्रम लगा। हालांकि गोलू का व्यवहार अचानक बदलने लगा। वह अकेले में कुछ बुदबुदाता, अजीब अजीब जगहों पर जाने की बात करता, और जब कमला उसे रोकती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। सच्चाई का पहला सामना। एक रात कमला को गोलू के कमरे से आवाजें सुनाई दी। वह दौड़कर वहां पहुंची तो देखा कि गोलू खिड़की के पास खड़ा होकर गहरे जंगल की ओर इशारा कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था। माँ देखो, वहाँ मुझे बुला रही है। कमला ने देखा कि खिड़की से दूर जंगल में किसी स्त्री की परछाई झूम रही थी। उसकी सफेद साड़ी और लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। कमला ने डरते हुए खिड़की बंद कर दी और गोलू को अपने पास सुला लिया। अगली सुबह गांव में यह खबर फैली कि जंगल के पास रहने वाली रामवती चाची का बेटा गायब हो गया है। चाची ने कहा कि उसने अपने बेटे को आधी रात को घर से बाहर जाते देखा था, लेकिन वह उसे रोक नहीं सकी। गांव में दहशत फैल गई। लोग पुराने किस्से याद करने लगे, जिसमें कहा जाता कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो बच्चों की आत्मा को अपने वश में कर लेती है। दर्द, एक माँ की पीड़ा। कमला के डर ने अब शक्ल ले ली। गोलू का बदलता व्यवहार और सपनों की कड़ियां उसे इस बात का यकीन दिला रही थी कि गोलू किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में है। एक रात गोलू अचानक घर से गायब हो गया। कमला ने उसे पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अंततः जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो देखा कि गोलू वहां जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और वह जमीन पर अजीब से चिन्ह बना रहा था। कमला रो पड़ी। उसने गोलू को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, गोलू जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो माँ, वह मुझे ले जाएगी। ये सुनकर कमला सुन रह गई। उसने गोलू को कसकर पकड़ लिया और घर की ओर भागी। उस रात कमला ने गोलू को अपनी बाहों में सुलाया और पूरी रात भगवान से प्रार्थना करती रही। खुलासा, चौंकाने वाली घटना। अगले दिन कमला ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, गोलू पर चुड़ैल का साया है। उसने गांव वालों को बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे एक प्राचीन कुआं है, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि उस कुएं में एक औरत ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा वहीं भटकती है। पुजारी ने कहा, यह चुड़ैल उसी औरत की आत्मा है और यह बच्चों की मासूम आत्माओं को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कैद करती है। अगर गोलू को बचाना है तो हमें उस कुएं को खोलना होगा और सत्य का सामना करना होगा। गांव के सभी लोग डर के मारे सहम गए, परंतु कमला ने ठान लिया कि वह अपने बेटे को बचाएगी, चाहे कुछ भी हो। उसी रात गांव के कुछ लोग और पुजारी उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने कुएं को खोलने की तैयारी शुरू की। जैसे ही कुएं का पत्थर हटाया गया, एक ठंडी हवा का झोंका सबको छूकर निकल गया। कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। रहस्य, अगले भाग की प्रतीक्षा। कुआं खोलते ही अंदर से जो दिखा, उसने सभी की रूह कांप दी। कुएं के अंदर एक सफेद साड़ी पहने औरत की परछाई झूम रही थी। वह बार बार गोलू का नाम पुकार रही थी। अचानक कुएं से एक कंकाल बाहर निकला और पुजारी के पास आकर रुक गया। सभी चीखने लगे। पुजारी ने कहा, यह केवल शुरुआत है। यह आत्मा केवल गोलू को नहीं, बल्कि पूरे गांव को तबाह करना चाहती है। इसका अंत करना होगा, लेकिन इसकी शक्ति को तोड़ने के लिए हमें उसका सच जानना होगा। कुएं के खुलते ही गांव वालों की चीखें गूंजने लगी। सफेद साड़ी पहने एक भयानक आकृति कुएं से निकलकर हवा में झूलने लगी। वह गोलू की तरफ इशारा कर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और वह एक गहरे डरावने स्वर में कह रही थी, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारे मंत्र मुझे नहीं रोक सकते। ये बच्चा अब मेरा है। कमला ने रोते हुए आत्मा से विनती की, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम जो चाहो मैं दूंगी, बस मेरे गोलू को मत छुओ। आत्मा अचानक चुप हो गई और उसकी आवाज एक मासूम महिला की तरह बदल गई। वह बोली, तुम मुझे मेरा इंसाफ दोगी, मेरे बच्चे को वापस दोगी? ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। आत्मा का भयानक सच। पुजारी ने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि इस आत्मा की कहानी क्या है। एक बुजुर्ग ने बताया, सालों पहले इसी गांव में एक महिला रमा रहती थी। उसका पति उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गया था। रमा गर्भवती थी और वह अपना दर्द सहन नहीं कर पाई। गांव वालों ने उसे बदनाम किया और उसकी मदद करने से मना कर दिया। मजबूर होकर रमा ने इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पुजारी ने कहा,
ये आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है, लेकिन इसके पीछे और भी कोई रहस्य छुपा है। कमला ने आत्मा से पूछा, तुम क्या चाहती हो? रमा की आत्मा ने जवाब दिया, मैंने अपने बच्चे को खो दिया, अब हर बच्चे में मैं अपने बच्चे को देखती हूँ। गोलू के जीवन का खतरा। आत्मा की ये बात सुनकर कमला डर गई। रमा की आत्मा ने गोलू को हवा में उठा लिया। गोलू की आंखें बंद थीं और वह बेसुध था। कमला ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे दूर फेंक दिया। गांव वाले डरकर भागने लगे। पुजारी ने कहा, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। अगर इसे आज नहीं रोका गया तो ये पूरे गांव को तबाह कर देगी। पुजारी ने गांव वालों से कहा कि कुएं के चारों ओर एक पवित्र मंत्र का घेरा बनाना होगा। सभी गांव वाले मिलकर मंत्र पढ़ने लगे। रमा की आत्मा चीखने लगी, मुझे रोको मत, मैं सिर्फ अपना इंसाफ चाहती हूँ। अगर कोई मुझे रोकेगा तो ये गांव कभी नहीं बचेगा। रहस्य और अगली कड़ी की ओर इशारा। मंत्रों की शक्ति से आत्मा कुछ कमजोर पड़ने लगी। उसने गोलू को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने कमला से कहा, तुमने मेरा सच नहीं जाना। ये कुआं सिर्फ एक कब्र है, लेकिन मेरे साथ और भी कई मासूमों की चीखें यहाँ दबी हुई है। अगर तुमने मेरा सच नहीं खोला तो मैं वापस आऊंगी, और इस बार सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, पूरा गांव तबाह होगा। कुएं के अंदर से और भी कई आवाजें आने लगी। पुजारी ने कहा, यह सिर्फ रमा की आत्मा नहीं है, इस कुएं में और भी कई आत्माएं हैं जिनका सच जानना जरूरी है। पुजारी और गांव वालों ने फैसला किया कि इस कुएं में दबी सच्चाई को जानना होगा। सभी ने मिलकर कुएं की खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में कुएं के अंदर से हड्डियों का एक बड़ा ढेर मिला। सभी हैरान रह गए। उनमें सिर्फ रमा की नहीं, बल्कि और भी कई लोगों की हड्डियां थीं। पुजारी ने बताया, यह केवल आत्महत्या का मामला नहीं है। इस कुएं में किसी ने निर्दोष लोगों को मारकर फेंका है। यहाँ कई आत्माएं कैद हैं, जिनकी मौत का बदला अभी तक अधूरा है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामधन ने कांपते हुए कहा, यह कुआं बरसों पहले ठाकुर जमींदार का था। उसने कई गरीबों और बागियों को यातना देकर यहाँ फेंक दिया था। रमा उन्हीं में से एक थी। उसने अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि उसे मजबूर किया गया था। रमा की सच्चाई का खुलासा। कमला ने खुदाई के दौरान रमा की पुरानी चूड़ियां और एक खून से सना हुआ कपड़ा पाया। उसने पुजारी से कहा, यह आत्मा निर्दोष थी, इसे इंसाफ चाहिए। पुजारी ने कुएं के पास हवन शुरू किया और आत्माओं को बुलाने की कोशिश की। अचानक रमा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज भयानक लेकिन दर्द से भरी थी। उसने कहा, मैंने अपनी जान नहीं दी थी। ठाकुर ने मुझे मेरे बच्चे समेत इस कुएं में फेंक दिया। मेरा दोष सिर्फ इतना था कि मैंने उसके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। रमा की बात सुनकर कमला फूट फूट कर रोने लगी। उसने आत्मा से कहा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, हम ठाकुर के कुकर्मों को उजागर करेंगे। गांव का न्याय। गांव वालों ने मिलकर ठाकुर के परिवार के पुराने दस्तावेज निकाले। उसमें ठाकुर के अत्याचारों के सबूत थे। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने मिलकर पंचायत बुलाई और फैसला किया कि उस कुएं को पवित्र किया जाएगा और रमा समेत सभी निर्दोष आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाएगी। कमला ने रमा की आत्मा से कहा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब मेरे बेटे को छोड़ दो। रमा की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरा सच सबके सामने लाया, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। आखिरी मुकाबला, आत्माओं की मुक्ति। हवन के दौरान कुएं से एक बार फिर से ठंडी हवा का झोंका निकला। रमा की आत्मा के साथ बाकी आत्माएं भी दिखाई दी। उन्होंने जोर से चीखते हुए कहा, हमें न्याय मिला, अब हम जा रहे हैं। कुएं के पास का पूरा इलाका अचानक शांत हो गया। रमा की आत्मा ने कमला से कहा, तुमने जो किया उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। तुम्हारा बेटा अब सुरक्षित है। अंत। डर और राहत का संगम। गोलू को होश आ गया। उसने कमला को गले लगाते हुए कहा, माँ, मैं बहुत डर गया था। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वह राहत महसूस कर रही थी। गांव के लोगों ने मिलकर उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस जगह एक मंदिर बनाया। रमा और बाकी आत्माएं अब मुक्त थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मंदिर बनने के कुछ दिन बाद गांव के कुछ बच्चों ने बताया कि रात में वहाँ किसी के रोने की आवाजें आती हैं। क्या ये एक नई शुरुआत थी या आत्माएं अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थीं?